यह सर्वत्रान भिसने हस्तत। नहीं, ये समझाओ, अभी जो पढ़े वो हिंदी में समझाओ सबको। दुःखदायक प्रसंगी ज्याच्या मनाला खेद वाटत नाही, सुखांच्या प्राप्तीविषयी ज्याला मुळीच इच्छा नाही, तसेच ज्याचे प्रीती भय व क्रोध नाहीसे झाले आहेत, असा मुनी स्थिर बुद्धी म्हटला जातो. जब दुख के प्रसंग में किसी भी मुनि को उसके मन में खेद नहीं है और सुख के प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है और भय प्रीति क्रोध जिसके नष्ट हो चुके हैं, उसी मुनि को स्थिर बुद्धि बताया गया है. आज सकाळी पण कमी होता, आता पण. हाँ, समझा है? हो, सांगितलं. क्या बताओ, मेरे को समझा. जिस मुनि को दुख के प्रसंग में मन में खेद नहीं है, सुख के प्राप्ति के विषय में जिसमें कुछ भी इच्छा नहीं है, भय प्रीति क्रोध नष्ट हो चुके हैं, उसी मुनि को स्थिर बुद्धि कहा गया है. मतलब यह जो भावनिक हमारा मन है, हमारा मन बड़ा ससेप्टिबल है भावनाओं को, बड़ा जल्दी दुखी हो जाता है, बड़ा सेंटिमेंटल है ना. और खुशी भी बड़ी जल्दी हो जाती है. हमको पैसे मिल गए या कोई फ्रेंड मिल गया, कोई अच्छी चीज़ हो गई, बड़ा जल्दी खुश भी हो जाता है. दुख भी होता है, दर्द भी होता है, और कभी कभी कितने भाव है हमारे. तो मन जो है हमारा स्थिर तो रहता ही नहीं है. कभी खुशी, कभी गम, और क्या क्या जो है उसके भाव में रहता है. कभी अपने यहाँ रस दिए हुए ना, कितने रस है, 9 रस है. सुनते हो 9 रस, मालूम है क्या? श्रृंगार रस, विरह रस, हाँ. और वो जो भी है सारे रस ही कुछ देखो इंटरनेट में, देखो कौन से रस है. विसरलो नाही. स्थित है. और जो घटनाएं होती है उसके विषय में मन में कुछ भाव जो प्रकट होते हैं, उस भाव के मुताबिक रस तैयार होता है, और रस का आस्वाद हम लेते रहते हैं. पर जो स्थिरमति हो गया है, उस स्थिरमति को कोई रस का परिणाम उसके ऊपर नहीं होता. ना कभी उसमें वीर रस है, ना कभी उसमें क्या कहते हैं उसको, श्रृंगार रस है, कभी करुणा नहीं, वो नीरस है. क्या है वो? नीरस. उसने अपने को इस तरह बना लिया है कि वो कोई चीज में रस लेता ही नहीं है. यू अंडरस्टैंड? समझ गए? क्या लिखा है? पुढे वाच. वही 12वें अध्याय में लिखा हुआ है. क्या लिखा है? 12वां अध्याय अभी पढ़ा है ना तुमको पंडित जी ने. तुल्य निंदा सुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् लिखा हुआ है ना. और पंडित जी अपना सुरेश राव, क्या लिखा हुआ है 12वें अध्याय में? तुल्य निंदा सुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित्. वो कुछ भी रहे संतुष्ट ही है, उसकी संतुष्ट में बाधा नहीं डाल सकते. वो साला कीचड़ में गिर जाए, वो स्वर्ग में चला जाए, वो थिएटर में पिक्चर देखे या उसको जेल में बंद कर दो, आप समझ रहे हैं? उसकी संतुष्टि कोई छीन नहीं सकता. संतुष्ट हो ये ना कि नहीं, वही बताया स्थिरमति है वो, है ना. है बाबा, क्या बताया? 12वा अध्याय बाबा बघतो मी चेक. किती म्हणतो बाबा त्यातला 12वा मधला 12वा ओपन केला. बाबा वाचू का? संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः. भगवान लिखते हैं इसमें कि वह भक्त मुझे प्रिय है.
कौन प्रिय है? कौन है? जो दृढ निश्चयी हाँ, आहे. जो दृढ़ निश्चय है. अपने हिंदी, ये तो हिंदी में शब्द है ना. जी. हाँ, वो निश्चय कर लिया है कि मेरे को ये सब चीज़ें मुझे ना खुशी दे सकती, ना मुझे दुख दे सकता. मैं भगवान परमात्मा मुझे चाहे गरीबी में रखे, अमीरी में रखे, या कैसे भी रखे, कोई चीज़ से मैं दुखी होने वाला नहीं हूँ, ना सुखी होने वाला हूँ. है ना? क्या है का तुल्य निंदा स्तुती बोली तेच आहे ना. हो बाबा. पुढे वाचू का? हाँ, नहीं ये 12वां छोड़ दो, अपना वही अध्याय को 54-55 दुसरा मध्ये 54. 56, 57. हो. अध्याय 2. अभी हम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि उसमें स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है, ज्ञानी की व्याख्या बता रहे हैं कि भाई कैसे ज्ञानी बनेगा. पहले तो 55 में बता दिया है आत्मन्य आत्मना तुष्टा कि भाई उसने आत्मा संतुष्ट रहना चाहिए. फिर 56 में बता दिया कि स्थिरमति चाहिए करके, वही बताया ना. हो. हाँ? हो. 56 में. अब 57 में क्या बताते हैं? देखो आपने भगवान क्या बताते हैं 57 में. यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्य तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. वाह वाह, कितना सुंदर है. देखो कितना बढ़िया है. बताओ क्या है. जो पुरुष सर्व बाबतीत स्नेहशून्य असून त्या त्या शुभ किंवा अशुभ गोष्टी घडल्या असता प्रसन्नही होत नाही किंवा त्यांचा द्वेषही करीत नाही, त्याची बुद्धी स्थिर झाली. अभी हिंदी में समझा. तुम हिंदी पढ़ो, तुम्हारे इसमें हिंदी होगा. जो भी पुरुष हर कोई चीज़ में स्नेह शून्य है और उनमें शुभ या अशुभ कोई भी चीज़ें घड़ी हुई है, ना उनसे प्रसन्न होता है ना उनका द्वेष करता है, उसी की ही बुद्धि स्थिर होती है. बराबर है ना? समझ गए ना? हाँ, ऐसा है. आगे क्या है? यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः उसका बताया है. कासवाला काय म्हणतात? कुर्म. हाँ. उसको कछुआ होता है ना, उसका बताया. कछुआ जैसे अंग अपना छुपा लेता है. देखो कितना सुंदर लिखा है, इतना सुंदर है यार. मैं तो जो दूसरा अध्याय पढ़ेगा ना सही में मन लगाकर, उसकी तो शांति कोई मतलब ये नहीं, हरण नहीं हो सकती. शांत हो जाएगा. इतना सुंदर अध्याय है दूसरा भगवत गीता का. बात रहे त्याच्या पुढे. यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि निंद्रिया यार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हाँ. कासव सर्व बाजूंनी आपले अवयव जसे आत ओढून धरतो, त्याचप्रमाणे जेव्हा हा पुरुष इंद्रियांच्या विषयांपासून इंद्रियांना सर्व प्रकारे आवरून घेतो, तेव्हा त्याची बुद्धी स्थिर झाली असे समजावे. हाँ. क्या है हिंदी में? क्या है? जो मनुष्य कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा समझना चाहिए. ठीक है, अभी रहने दो, अभी कल पढ़ेंगे इसके आगे. हो बाबा. तो अच्छा है ना? अच्छा लगा ना तुमको अध्याय? है ना? हो बाबा. कल हम ये पूरा पढ़ेंगे हो बाबा. कि किसकी मति से. अगर मैं कल पूछूंगा आपको कि मुझे बताओ आप लोग कि किसको हम स्थिरमति बोलेंगे, किसकी प्रज्ञा स्थिर हुई है, कौन स्थित प्रज्ञा, कौन ज्ञानी है, तो आपको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 करके ये लक्षण जिसमें दिखते हैं वही स्थिरमति है, वही ज्ञान. बराबर है ना? इतना सुंदर है गीता जैसा तो कोई ग्रंथ ये पृथ्वी तल पर कोई है नहीं. सही बात है, मैं सत्य बताऊँ. जी बाबा.